महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भाई क्या बात है, इतनी ठंडा रिस्पॉन्स, इसकी तो आशा नहीं थी यार। आप लोगों के लिए इतना अच्छा कुछ सोचकर मैंने कॉन्टेस्ट लिया, मगर जवाब सिर्फ 2 आए। उसमें से भी एक ने अभी तक मुझे फेसबुक या इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, तो फिर उसका आंसर मैं कैसे सम्मिलित करूं? अरे जागो भाई यार, इतना अच्छा कुछ नया सोचकर आप लोगों के लिए लाया हूं और आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, क्या बात है? इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं था। देखिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए मैंने क्विज का ये नया कॉन्सेप्ट सोचा है। भाई थोड़ा इसको पार्टिसिपेट करिए, आगे बढ़ाइए इसे। ये मत सोचिए कि आप लोगों से मैं फेसबुक या इंस्टा पर फॉलोअर बढ़वा रहा हूँ, नहीं भाई, मेरा वो लक्ष्य नहीं है। ये देने का मेरा लक्ष्य यही है कि मैं चाहता हूँ अपने फेसबुक और इंस्टा पेज को भी थोड़ा और डेवलप करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे तो फिर उसमें जो लाइव है उसको मैं थोड़ा इफ़ेक्टिव करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और फिर समाज से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर उसमें लाइव करेंगे। इसीलिए आप लोगों की एक सहायता ले रहा हूं। और इसके साथ साथ कॉन्टेस्ट जो है वो अभी ठीक है, छोटे पैमाने पे है, तो उसमें आप लोगों के इनाम के तौर पे छोटी चीज़ें मिलेगी, मगर हाँ, उसका इनाम जो है बिल्कुल मैं लाइव आकर फिर उस पर चिट निकाल कर घोषित करूँगा। साथ ही भविष्य में कॉन्टेस्ट को और बढ़ाना है, उसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, आपको पेटीएम कैश भी मिलेंगे। तो भाई अगर आगाज़ ही इतना ठंडा करोगे तो फिर तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो फिर वही होगा कि बंद हो जाएगा यार कॉन्टेस्ट। फिर जो मेरी योजना है वो तो ऐसी धरी की धरी रह जाएगी। भाई थोड़ा जागिए, अभी भी आपके पास टाइम है। अगली स्टोरी तक मैं वेट करूँगा और फिर ही कॉन्टेस्ट के रिजल्ट घोषित करूँगा। तो फिर जल्दी जल्दी जवाब दो यार, क्या कर रहे हो? इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले लिसनर्स हो आप और ऐसा ठंडा रिस्पॉन्स। बगा जागो यार, काम करो, चलो जवाब दो जल्दी। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको तारानाथ सीरीज की एक बहुत खास स्टोरी। आपने तारानाथ की ओरिजिनल स्टोरी भी सुनी, जिसे पहले तो विभूषी भूषण बनर्जी जी ने लिखा था, फिर उनके बेटे तारानाथ बनर्जी जी ने और उसमें स्टोरीज जोड़ी, मगर फिर कुछ मेरे फिक्शन स्टोरीज भी हैं उसमें। तारानाथ बनर्जी जी ने जितनी भी स्टोरी लिखी उनमें से बहुत सी तो प्रकाशित हो चुकी और मैंने शायद यूज़ भी कर ली है, मगर ये खास स्टोरी है जो अभी तक किसी भी चैनल पर नहीं आई है। तो वो खास स्टोरी, ओरिजिनल राइटर तारानाथ बनर्जी जी, एडिटिंग मेरी तरफ से। तारानाथ के घर पर आजकल उतनी भीड़ नहीं रहती है। एक तरफ से अच्छा ही है, हम लोग बैठकर मजे से कहानी सुन लेते हैं, मगर हाँ, ये सोचने वाली बात हो जाती है कि इतनी कम कमाई में तारानाथ का घर कैसे चलता होगा। बस कमरे में बैठकर मैं यही सोच रहा था कि अचानक तारानाथ बोले, बैठो जरा चाय बोल कर आता हूं, उसके बाद कहानी लूंगा। किशोरी बोला, ठीक है आप चाय बोलिए, मैं जरा मोड़ से भजिए वगैरह ले आता हूं। अरे इसकी जरूरत क्या है? तारानाथ हमेशा की तरह ही मना करता रहे और किशोरी चला गया। जब लौटा तो बड़े से एक ठोंगे में ढेर सारे समोसे, कचौरी और बहुत सी चीजें ले आया था। तारानाथ तख्तपोश पर बैठते हुए बोले, देखो ये बात सच है कि आज मेरे पास ग्राहकों की बहुत कमी है, मगर फिर भी मेरे घर में कभी कमी नहीं हुई। इस विषय में तो तुम जानते ही हो कि मधुर सुंदरी देवी का ये मुझे वरदान रहा। कभी कभी तारानाथ की कहानियां बहुत विचित्र सी लगती है और मनगढ़ंत लगती है, तो कभी कभी उनकी बातें कुछ अजीब सी हो जाती है। जैसे अभी मैंने मन में क्या सोचा वो ये कैसे जान गए? एक तरह से वो
उसी विषय पर बात कर रहे थे। वैसे तो तुम लोग जानते ही हो कि मधुर सुंदरी देवी कैसे मेरे पास आई थी, कैसे मैंने नदी किनारे उनकी आराधना की थी। मगर उस रात के बाद से हर रात मैंने उनके अमृतमय प्रेम को पाया। ये प्रेम किसी साधारण नारी से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दिव्य प्रेम था वो। थी भी तो वो देवी। हाँ, देवी उन्हें हम कहते अवश्य हैं, मगर वो देवी देवताओं से थोड़ी अलग है। वो मनुष्य नहीं है, देवी देवता भी नहीं है, भूत पिशाच भी नहीं। मनुष्य मरकर भूत बनता है, उसकी आत्मा होती है। ये भूतों और मनुष्य के बीच की एक योनि थी। एक अलग ही जगत है इनका, एक अलग ही प्रेम है इनका। मैं चरित्र से बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने देवी को बहन, बेटी या मां के रूप में नहीं, प्रेमिका के रूप में पाना चाहा था और पाया भी था। वो प्रेम आज भी मैं अनुभव कर सकता हूं। फिर जब मेरे घर वालों ने मुझे वहां से पकड़कर साथ में ले आए, तो उस रात देवी आखिरी बार मुझसे मिली थी। तभी उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ खास शक्तियां दे रही हैं। अगर मैंने जीवन भर उनका उपयोग कर सका तो मुझे कभी भी खाने कपड़े की कमी नहीं होगी। उसके बाद देवी मुझसे कभी नहीं मिलेंगी। मगर मैं चौंक सा रह गया था। मगर क्या? जाओ मत, बता के जाओ। मगर देवी चली गई। उसके बाद फिर कभी नहीं मिली। वैसे ऐसी देवियों के प्रेम का भी कोई भरोसा नहीं होता। एक तरफ तो वो अगाध प्रेम में मूर्ति होती है, मगर छोटी सी गलती, मंत्र का छोटा सा गलत उच्चारण उसे नरपिशाचनी में बदल देता है। ऐसे में साधक को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करती है वो। एक साधक की तो गर्दन ही सर से अलग कर दिया था। इस तरह से उसे हाथों से घुमाया था कि गर्दन उखाड़कर अलग हो गई थी। खैर, वो बात छोड़ो, अभी मैं अपनी ही बात बताता हूं। मगर जब वो प्रेम करती है तो फिर इस तरह से क्रूर क्यों बन जाती है? मैंने पूछा। हाँ, अरे उनका प्रेम क्या वास्तविक प्रेम है? मंत्र बल पर तुम किसी को बांध कर मजबूर कर दो कि वो तुमसे प्रेम करे, तो क्या त्रुटि होने पर वो तुमसे बदला नहीं लेगी? इसीलिए मंत्र साधना का बहुत विशेष महत्व है। खैर, मैं उस विषय पर आता हूं जो आज मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं। ये उस समय की बात है जब मधुर सुंदरी देवी से मैं अलग हो गया था। कुछ समय तक घर में रहा, मगर भटकाव मेरे जीवन में था, सो घर छोड़कर निकल गया। दूर दूर पथों में घूमता, रात कहीं विश्राम कर लेता, सुबह फिर निकल पड़ता। इस जीवन के आनंद को तुम लोग नहीं जान सकते। ना कोई चिंता, ना कोई बंधन, ना किसी से कोई भी मनोमालिन्य, ना ही प्रेम। बस जहां दो पैर लिए जाए चलते चले जाओ। ऐसे ही चलते चलते एक जगह पहुंचा। मन में आया वहां से कुछ ही दूरी पर जय जयपुर है, जल्दी जल्दी उस गांव में जाया जाए। वहां के जमींदारों ने अतिथिशाला में अतिथियों के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है। ये बात आज से 35-40 साल पहले की है। लोगों ने मुझे ये बात बताई थी। मैं तेज कदमों से जय जयपुर की ओर चलने लगा। काफी लंबा रास्ता तय कर सांझ ढले मैं जय जयपुर पहुंचा। गांव वालों से जमींदार के घर का पता पूछा और
कचहरी में जाकर खड़ा हो गया। एक वृद्ध पुरुष कुछ हिसाब किताब लिख रहे थे, शायद यही वहां के नायब जी थे। मुझे देखते ही बोले, कहो बड़ खुड़दाड़, इधर कैसे आना हुआ? जी सुना है आपके यहाँ अतिथिशाला है, रात को रुकने के लिए जगह मिल जाएगी? अरे अतिथियों के लिए ही तो अतिथिशाला है। वैसे कौन जात हो? जी मैं ब्राह्मण हूँ। ओहो, प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे कौन है रे? फिर उन्होंने नौकर को बुलाया। नौकर के आने पर बोले, इन्हें अतिथिशाला में अच्छा सा कमरा दे दो और सीधा दे दो। देखिए हमारे यहाँ अलग से खाना पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको खुद ही पकाना पड़ेगा। पकाकर रात को खाकर सो जाइए। अतिथिशाला काफी अच्छी थी, बड़ा सा कमरा था। खाट पर गद्दे चद्दर वगैरह नहीं थे। एक तरफ से अच्छा ही था, क्योंकि मुझे दूसरों के गद्दे चद्दर पर सोने की आदत न थी। कुछ देर में नौकर सीधा ले आया। चावल, दाल, घी, आलू, यही सब था। कमरे के कोने में एक चूल्हा बना था। नौकर ने कहा, महाराज उस कमरे में जलाऊ लकड़ियां रहती है, हाँ आपको जितनी जरूरत अपने हिसाब से लेकर खाना पकाकर सो जाइएगा। अच्छा प्रणाम। रात में अच्छा सा खाना बनाकर खाकर मैं सो गया। सवेरे नींद खुली तो नौकर एक बड़ी सी कटोरी में मुर्रा, कच्चे नारियल और एक गिलास दूध दे गया। मैंने कहा, वाह ये तो बड़ी अच्छी सेवा है भाई। खुशी खुशी मैं वहां से निकलने वाला था कि अचानक नायब जी पधारे। महाराज जा रहे हैं क्या? जी मैं कहीं भी ज्यादा देर नहीं रुकता, रात्रि आश्रय मिल गया, अब निकलना चाहिए मुझे। वो तो नहीं हो सकता। क्या मतलब? आप अतिथि रखते हैं या बांध कर रख देते हैं? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, आपको कौन बांध सकता है, ब्राह्मण आदमी है। मगर जमींदार साहब थोड़ा आपसे मिलना चाहते थे, इसीलिए आपको रोक रहे हैं। आइए। इसके बाद मैं उनके साथ चल पड़ा। घर वैसे तो बहुत ही बड़ा था, मगर देख रेख के अभाव में अब जीर्ण शीर्ण हो रहा था। समझ में आ रही यह था कि एक समय जमींदारों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी, मगर अब धीरे धीरे पतन की ओर है। ऊपर के बड़े से बरामदे में आराम कुर्सी में महंगी धोती और बनियाइन पहने एक 50-52 साल के सुपुरुष व्यक्ति आराम कुर्सी में हुक्का पी रहे थे। मुझे देखते ही सीधे होकर हाथ जोड़कर बोले, आइए आइए ब्राह्मण देवता, विराजिए। मैं उनके सामने ही कुर्सी पर बैठ गया। अतिथिशाला में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं, आपकी व्यवस्था अति उत्तम है। असली में कल काम में फंसा हुआ था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हुई। सोचा आज आपसे मुलाकात करूं। आप आज यहाँ रहेंगे ना? जी नहीं, मैं कहीं भी बिना कारण नहीं रुकता, रात को आश्रय लेना था सो रुक गया। अब नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? आज आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए और यहीं रहिए। असली में हमें आपसे एक मतलब है। मतलब? कैसा मतलब? जी कुछ दिनों पहले एक पागल जैसा अतिथि आया था। पागल दिखने में अवश्य था, मगर मुझे नहीं लगता है पागल था, क्योंकि उसकी बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, बात करते करते अचानक कुछ अजीब अजीब बातें कह देता था, इसलिए मैं उसे पागल कह रहा हूँ। उसी ने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों में ही एक साधु महाराज से कोई आएंगे और मेरे घर की आर्थिक दशा में बहुत ज्यादा सुधार होगा। क्या पता आप ही वो सुपुरुष हो? मगर मैं ही वो सुपुरुष हूँ, ये आप कैसे जानेंगे? वो
बार बार मुझे एक कविता कहते थे और कहते थे इसे याद कर लूं, और जब वो सुपुरुष आए तो उनके सामने ये कविता बोलो, वो खुद ही समझ जाएंगे। क्या है वो कविता? कविता कुछ ऐसी थी, चारों तरफ फैला है समुद्र का पानी भाई, गौर से देखो तो चांद देगा दिखाई। आपको कुछ समझ में आ रहा है? जी नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मगर कौन था वो, ये बता सकते हैं? उस वक्त मेरे मन में प्रश्न गूंज रहा था, कहीं ये वही तो नहीं। उन्होंने कहा, पता नहीं, खुद को ब्राह्मण पुत्र बता रहे थे और नाम था अमर जीवन। मैं चौंक पड़ा, ये तो वही थे, मगर मेरे यहां आने का भविष्यवाणी करने की उन्हें जरूरत क्या पड़ी? बार बार मेरे पास आ जाते थे और कहते थे कविता याद कर लो, कविता याद कर लो। आप कम से कम आज का दिन ही रह जाइए, थोड़ा सा आतिथ्य ग्रहण करिए, हो सकता है आपकी सेवा करने से मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाए। मैं उनका निवेदन अस्वीकार न कर सका। फिर वो बोले, आप तंबाकू पीते हैं? हाँ। अरे कौन हो, महाराज के लिए भी एक हुक्का लाओ, और सुनो, तंबाकू साधारण वाला मत लाना, मेरे लिए जो लाते हो वो वाला लाओ। इसके बाद हम दोनों ही हुक्का पीने लगे। तंबाकू बेहद उच्च क्वालिटी का था, ये कहना पड़ेगा। बातों ही बातों में बहुत सी बातें होने लगी। जमींदार बोले, असली में महाराज मेरे परदादा, उन्होंने ही इस जंगल को गांव में बदला था। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी। उन्हीं के नाम पे गांव का नाम जयजयपुर पड़ा है। मगर धीरे धीरे समय के साथ सब बदलता है। आज हमारी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, मगर गांव वालों के मन में जो सम्मान है उसकी वजह से हम आज भी जमींदार हैं। मगर आर्थिक दशा तो घर की स्थिति देखकर आप समझ ही गए होंगे। इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं चुप ही रहा। इसके बाद काफी देर तक हम हुक्का पीते और बतियाते रहे। वो कभी बड़े कॉलेज नहीं गए थे, मगर इतिहास, आध्यात्म, विज्ञान के बारे में उनका ज्ञान अथाह था। इसी विषय पर चर्चा करते करते दोपहर हो गई। दोपहर को मेरे स्वागत में शायद उन्होंने अतुलनीय भोजन बनवाया था। ऐसा खाना तुमने आज तक देखा नहीं होगा, और नहीं तुम खा पाओगे। आपने खाया? खाया, पेट भर के खाया। अरे राजाओं को भी ऐसा भोजन न मिलता होगा जैसी व्यवस्था उन्होंने कराई थी। खाना खाकर दोपहर को हम दोनों बरामदे में बैठकर ही हुक्का पी रहे थे। तभी एक 60-65 साल का बूढ़ा हाथों में छाता लिए वहां प्रविष्ट हुआ। हुजूर नमस्कार। हुजूर टिकट देता जाऊं? बाकी कागजात मैं विदेशी मेल से भेज दूंगा। असली में फिर तो मेरा यहाँ आना होगा नहीं। मैं आश्चर्यचकित था, किस बात का टिकट? जमींदार बोले, असली में विदेशी डर्बी की टिकट है। लेता रहता हूं, क्या पता कब किस्मत बदल जाए, इसीलिए। लाइए एक टिकट दे ही दीजिए। जी हुजूर। कौन सा दूं? ये पहला वाला ही देता हूं। पहला टिकट आपके नाम। मैं बोल पड़ा, नहीं नहीं, एक काम करिए, 7वां टिकट निकाल कर दे दीजिए। अच्छा, महाराज कह रहे हैं तो पहला नहीं 7वां दो।
टिकट वाले ने थोड़ी सी आनाकानी करते हुए फिर 7वां टिकट निकाल लिया। उसके बाद फॉर्म भरने लगा। फॉर्म में नाम, पता वगैरह के साथ साथ एक निट कॉमेट वर्ड डालना पड़ता था। आज तुम लोग जिस तरह से पासवर्ड कहते हो, तब उसे निट कॉमेट कहा जाता था। यहाँ पर कोई विशेष शब्द बोलना होता था, इससे व्यक्ति की एक अलग पहचान होती थी, जिससे विजेता की तलाश करने में मुश्किल ना हो। अब एक नाम के तो कई सारे लोग हो सकते हैं, मगर निट कॉमेट वर्ड अलग होने से अलगाव पता चल जाता था। जमींदार ने कहा, पिछले बार मैंने निट कॉमेट क्या कहा था? जय मां काली। इस बार अमर जीवन लिखिए। अच्छा, अमर जीवन। उस व्यक्ति ने वो कोड लिखा और पैसे लेकर चला गया। मैंने जमींदार से कहा, देखिए, मैं आपका कुछ बहुत भला कर पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, और इस टिकट से आपको कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता, मगर भविष्य का कुछ सोचकर मैंने ये टिकट बदलवाई है। क्या ये अभी मत पूछिएगा, मगर हाँ। अच्छा, तो महाराज कुछ दिन यहां रहेंगे ना? मैं कहीं भी ज्यादा समय तक नहीं रुकता, इसलिए कल सुबह ही मैं निकल जाऊंगा। अरे, मुझे सेवा का थोड़ा अवसर तो देते। असली में आपको यहाँ का कुछ अच्छा चीज खिलाना पिलाना नहीं हुआ। वैसे अगर दुर्गा पूजा का समय होता तो बात ही अलग थी। तब तो हमारे गांव के तालाब में ऐसी ऐसी मछलियां होती है कि आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा के समय आ जाऊंगा। तो फिर आपके संपर्क सूत्र दे जाइएगा ताकि आपसे संपर्क कर सकूं, वरना आपको बुलाऊंगा कैसे? वैसे हमारी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, पूजा हम बड़ी जोरदार करते हैं। गांव में काफी नाम है, और अगर आपकी किस्मत रही तो अष्टमी की रात को आपको तोप की आवाज भी सुनाई देगी। असली में इसके पीछे भी एक घटना है। मेरी परदादी यहाँ के पास के गांव के ही बहुत धनाढ्य परिवार से थी। उनके यहाँ पूजा में बहुत भव्यता होती थी। नई नई शादी होकर आई थी, 2-3 साल तक तो घर परिवार में ही व्यस्त रही, मायके जाना ही नहीं हुआ। मगर उस साल उन्होंने बड़ी मुश्किल से सारे काम निपटा के घर वालों से अनुमति ले ली थी कि इस बार की पूजा वो गांव में मनाएगी। मगर मायके जाने से पहले ही पूरी तरह से बीमार हो गई। अब जाए कि तब जाए की स्थिति हो गई। आधे समय बेहोश रहती, और जब होश आता तो कहती, मेरा मायके का पूजा देखना ना हुआ। इस पर उनके यहाँ के पंडित जी ने कहा था, बेटी इस बार तो यहीं से अपने मायके की पूजा की भव्यता को महसूस करना, तोप की आवाज सुनना और मां को यहीं से प्रणाम करना। अब समय बीता। अष्टमी वाले दिन परदादा पत्नी के पास बैठकर ही सेवा कर रहे थे। पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, मगर उचित समय पर ढाक, ताशे और तोप की आवाज उन्हें सुनाई दी। मगर इसमें अजीब क्या था? मैं बोल पड़ा, तोप की आवाज तो दूर तक सुनाई दे सकती है। ये बात मैंने भी कही थी, मगर विशेष बात क्या थी जानते हो? दोनों गांव के बीच करीब 40 किलोमीटर का फर्क था। इतनी दूर तक तोप की आवाज आ पाना। तारानाथ आगे बोल पड़े। जमींदार ने कहा, आज इस बात के अजूबेपन को आप महसूस कर सकते हैं। इतने सालों बाद भी कहते हैं पूजा के बीच कुछ भाग्यशाली लोगों को तोप की आवाज सुनाई देती है। आपने कभी सुना था? मैं
बोल पड़ा। हाँ, सुना था बचपन में, मगर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके विचारों में परिवर्तन होता है, और शायद यही परिवर्तन वो आवाज अब मुझे सुनने नहीं देता। मैंने भी कहा ठीक है, अगर माँ की इच्छा होगी तो पूजा में आ जाऊंगा। फिर मैं अगली सुबह निकल पड़ा, दूर दूर गांव में भ्रमण करता हुआ। एक रात एक मंदिर के प्रांगण में सो रहा था। दुर्गा पूजा निकट थी। अचानक नींद में कानों में आवाज आई, उठो, तुम्हें जयपुर में होना चाहिए। इस बार की दुर्गा पूजा में उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। ये आवाज तो जानी पहचानी थी, मगर तो क्या वो आसपास ही है? उठकर काफी जगह ढूंढा, मगर उस जगह इस समय मेरे अलावा और कोई नहीं था। फिर क्या था, देवादेश मानकर मैं चल पड़ा जयपुर के लिए। मैं वहां से बहुत दूर निकल गया था। अतः पहुंचते पहुंचते अष्टमी की पूजा का समय हो गया था। देखा, जमींदार के प्रांगण में बड़ा सा शामियाना लगा है। रास्ते में गांव खाली ही था। सारा गांव तो जमींदार के घर में पूजा में उपस्थित था। मां की आराधना चल रही थी। अष्टमी की संधि पूजा चल रही थी। 108 प्रदीप चल रहे थे। पंडित जी मां की पूजा में व्यस्त। सबका ध्यान सामने रखे मटके में भरे पानी में था, जो धीरे धीरे तली से बह रहा था। जैसे ही मटका पूरा खाली होगा, संधि पूजा का समय हो जाएगा। उसके बाद बलि का समय आया। नहीं, वहां नरबलि, पशु बलि नहीं दी जाती थी, बल्कि रखिया, केला, फल और सुपारी की बलि देते थे। सबसे आश्चर्यजनक था सुपारी बलि देखना। बड़े से खड़क पकड़े बलि देने वाला व्यक्ति एक के बाद एक रखिया, केला, सेब की बलि देते हुए सुपारी बलि तक पहुंचा। हाथ ऐसा सधा हुआ कि एक ही वार में सुपारी 2 टुकड़ों में बट जाता। अगर थोड़ी सी भी गलती होती और सुपारी कटने के बजाय छिटक जाती तो महाअनिष्ट संभव था। मगर सालों साल से ये नियम मानते हुए आज तक कभी ऐसा ना हुआ। किसी ने जाकर जमींदार साहब को खबर दी, शायद मैं आया हूं। सुनकर वो चौंक कर अपनी कुर्सी से मेरी तरफ मुड़कर देखे, और उसी समय मेरे कानों में पड़ी तोप की गर्जना। फिर मेरे पास आकर वो बोले, सुना महाराज तोप की आवाज। आज आपकी वजह से मुझे भी सुनने को मिला। फिर पूजा समाप्त होने पर हम दोनों बरामदे में जाकर बैठे, हुक्का पीने लगे। वो बोले, अभी फल प्रसाद आ रहा है, उसको खा लीजिए, आज खाने में देर है। असली में सब लोग संधि पूजा देख रहे थे, तो अब खाना बैठाएंगे। हमारे यहाँ पूजा के ये 4 दिन पूर्णतः शाकाहारी भोजन करते हैं। फिर दशमी को दुर्गा विसर्जन के पश्चात जब लौटते हैं, तब फिर मटन और पूड़ी का भोजन चलता है। मैंने कहा, मुझे ऐसे भी बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, और प्रसाद इतना है कि अभी तो दिन आराम से गुजर जाएगा, खाने की क्या बात है। दोपहर के समय खाना परोसा गया। पूरा गांव जमींदार के घर पर ही त्योहार की ये 4-5 दिन खाता था, सुबह शाम। कोई विशेष तरह का अलग भोजन नहीं, सबके लिए समान भोजन बनता। जमींदार भी उसे ही खाते और गांव वाला भी उसे ही खाते। मैं भी जमींदार के साथ ही भोजन किया।
दशमी के दिन पंडाल का माहौल ही कुछ और था। महिलाएं, लड़कियां माँ का वरण कर रही थी और उसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे को सिंदूर लगाने का कार्यक्रम, जिसे सिंदूर खेला कहा जाता है। दुर्गा पूजा में ये एक विशेष त्योहार है। घर की बेटियां, बहुएं इस उत्सव को मनाती हैं। वैसे हमारे यहाँ महिलाओं को सभी त्योहारों में पर्दे में ही रखा जाता है, मगर यही एक ऐसा समय है जब वो पर्दे से बाहर खुलकर आती है और हर्षोल्लास से आनंद मनाती है। इसके बाद 2 नावों को जोड़कर उसमें देवी प्रतिमाएं रखी गई। नाव में चढ़े कुछ 7-8 हट्टे कट्टे लोग और 12 ढाकिए। नाव चल पड़ी नदी की तरफ विसर्जन के लिए। अब तक शाम ढल चुकी थी, मशालें जल गई और विसर्जन का कार्यक्रम होने लगा। अंधेरा फैलते फैलते मशालें जल उठी और अचानक ही बज उठे सारे ढाक। फिर धीरे धीरे दोनों नावों को एक दूसरे से दूर ले जाया गया। रस्सी से बंधी हुई प्रतिमाओं की रस्सियां काट दी गई और सीधे सीधे नदी में मां विसर्जित हो उठी। तारानाथ के कहने के ढंग में 30-40 साल पहले की वो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को जैसे हम लोग प्रत्यक्ष ही देख रहे थे। अचानक एक सिगरेट जलाकर तारानाथ बोले, आज की कहानी थोड़ी लंबी हो जा रही है, क्यों? खैर हो, पूरा सुनो।